हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सब अच्छे ही रहें। मैं ये कहानी फिर से अकबर और बीरबल की कहानियों में से लेकर आई हूँ। आप सब ने भी शायद पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। मैंने भी सुनी थी। मेरे घर में मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी और मैंने बुक्स में भी पढ़ी हैं। तो वही कहानी मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ। चलो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है अकबर को बीरबल कैसे मिले थे। ठीक है, हमने कहानियाँ तो बहुत सुनी हैं, लेकिन अब वो मिले कैसे थे हम उसके बारे में जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि अकबर अपने सिपाहियों को बोलते हैं कि हम बहुत दिनों से शिकार पर नहीं गए हैं, चलो कहीं शिकार पर चलते हैं। हम दरबार में बैठे हैं, अभी कुछ काम भी नहीं है। ठीक है, सिपाहियों को बोला तो शिकार पर निकल गए। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे निकल गए तो रास्ता भी भटक गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें आगरा का रास्ता नहीं मिल रहा था। आगरा में राजमहल था, तो वहाँ पे जाना था उनको, तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करके शाम भी हो रही थी। सबका भूख प्यास से बहुत बुरा हाल भी था, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे कि शायद यहाँ होगी रास्ता, यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद थोड़ा आगे निकले, वे सब एक तिराहे पर पहुँचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ से महल का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन किसको कुछ भी नहीं पता था कौन से रास्ते पे जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन ये पता करना तो ज़रूरी था कि हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि 3 रास्ते हैं। आसपास कोई ऐसा इंसान भी नहीं दिख रहा था जो उनको रास्ता बता दे, जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब बहुत चिंता में आ गए, इधर उधर देख रहे थे। तभी बादशाह अकबर की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उधर ही आ रहा था। उन्होंने उस बच्चे को बोला, बालक जरा बताओ आगरा जाने की सड़क कौन सी है इन तीनों में से। बादशाह ऐसे बोले तो बच्चा उनकी बात सुनकर हंसने लगा। फिर बोला, महाशय सड़क तो कहीं नहीं जाती है, जाना तो आपको है, और सड़क कहीं जाएगी भी नहीं, जाना भी आपको पड़ेगा। एकदम बिना कोई डर के, बिना कोई संकोच के बादशाह अकबर को ऐसे बोल दिया। लेकिन क्या हुआ, बादशाह अकबर उसकी बात को सुन के मुस्कुराए और मतलब प्रभावित हो गए, एकदम खुश हो गए। बच्चा ऐसा मतलब निर्भीक बच्चा, बिना डर का। बादशाह अकबर ने पूछा, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम महेश दास है। आपका क्या नाम है, बच्चे ने भी पूछ लिया। जल्दी से तुरंत उत्तर दे दिया उसने। उसको डर ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था ये महाराज हैं। मुस्कुराते हुए महाराज ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुका दिया अपना बादशाह के सामने, अभिनंदन में, अभिवादन में। अकबर ने उसे अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल कर बच्चे को दे दी और बोले, बालक हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने निडरता से हमें सब कुछ बताया, नहीं तो सब लोग को पता लगता है कि महाराज हैं तो डरने लगते हैं। और एक काम करना, जब भी तुम्हें कोई काम हो या कुछ हो तो ये अंगूठी तुम अपने पास रखना और इसको लेकर हमारे राजमहल में आ जाना। हम तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे और इनाम भी देंगे। चलो अब तो बता दो आगरा जाने का रास्ता किस ओर है। बालक ने अंगूठी ले ली और आगे जाने का रास्ता भी बता दिया उनको। समय निकलता गया निकलता गया। महेश दास अब युवा हो गया, बड़ा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने के लिए विचार बनाया कि चलो राजमहल में चलते हैं, महाराज से मिलते हैं। महाराज ने हमें बोला था कि जब भी कभी आप आओ तो मिलना हमसे। वो अपने घर से अंगूठी लेके निकल पड़ा। राजमहल पहुंच के वो बहुत हैरान हो गया। इतने कीमती पत्थरों से बना हुआ बेहतरीन एकदम आलीशान राजमहल, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सुंदर राजमहल उसने कभी नहीं देखा था। कुछ देर राजमहल को इधर उधर निखारते हुए, कभी इधर से कभी उधर से, देखिए अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। फिर उसने रास्ता देखा वहाँ पे, लेकिन रास्ता जैसे ही वो द्वार पर पहुँचा वहाँ पे तो दरबार खड़े हुए थे, दरबारी थे। अब कैसे जाए, उनसे बोला, वो अंदर जाने लगा। दरबारी ने बोला, रुको, तुम ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो, ऐसे नहीं जा सकते बिना अकबर बादशाह के परमिशन के। बादशाह अकबर
ने जो उसको अंगूठी दी थी उसने उसको दिखाया, बोले देखिए ये मुझे महाराज ने दी थी और उन्होंने बोला था जब भी आप आओगे तो आप इसे लेकर आना, मैं मिल लूँगा। दरबार में उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गए। महाराज को उन्होंने दिखाई दरबार ने कि ये कोई आए हैं, उन्होंने अंगूठी दी है ये दिखाने के लिए। महाराज एकदम पहचान गए, उन्होंने उसको परमिशन मिल गई, अंदर गया। तो उस दरबार ने उसको बोला किंतु मैं एक ही शर्त पे जाने दूंगा तुमको अंदर। कि क्या? कि जो भी तुम्हें अंदर से इनाम मिलेगा उसमें से तुम आधा आधा देना। ठीक है, बीरबल ने शर्त मान ली कि ठीक है अब तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है चले जाओ। राजमहल में प्रवेश कर बादशाह अकबर के दरबार में पहुँचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने अंगूठी दिखा दी। वो पहचान गए कि अरे ये तो वही बच्चा है, ये बड़ा हो गया। जिसे पहचान कर बादशाह बोले अरे तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। बोलते हैं जी हुजूर हम वही हैं। बोले इनाम में क्या चाहते हो? तो बीरबल ने थोड़ा सोचा, फिर बोलते हैं जहाँ पना मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े मारो। उन्होंने एकदम नम्रतापूर्वक बोल दिया उनको, अकबर को, कि आप मुझे 100 कोड़े मरवाओ सर। यह निवेदन कर सुन के अकबर एकदम हक्के बक्के रह गए। ये कैसा इंसान है भैया जो कह रहा है मैं 100 कोड़े मारो? तो कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम, बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? तो कहते हैं हुजूर मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। महेश दास की ज़िद के आगे अकबर को झुकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला था तुमको क्या इनाम चाहिए। अब उन्होंने भैया यही इनाम मांगा है। उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया कि महेश दास को 100 कोड़े लगवाए जाएं। भाई जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला बस हुजूर ये मेरे हिस्से का इनाम था, इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने एक वचन अनुसार किसी को दिलवाना है, इसलिए 50 कोड़े आप उसी को लगाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश करने के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा सब कुछ अकबर बादशाह को बताया। यह बात सुनने के बाद सब ठहाके लगा के हंसने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को बुलाया, उसको 50 कोड़े उसको लगे। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा महेश अपनी बुद्धिमानी के कारण आज तुम बीरबल कहलाओगे। अब सब तुमको बीरबल, आगे तक तुमको बीरबल ही जानेंगे। और अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया, उनको शामिल कर लिया। आज से तुम हमारे मुख्य सलाहकार रहोगे। ये ऐसे मिले अकबर और बीरबल। आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की कहानी पसंद है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।